अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोइन मार्केट कैप के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। और अगर आप क्रिप्टो की दुनिया के अंदर आ गए हो ना, तो आपको कोइन मार्केट कैप का आना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर कुछ अहम चीज़ें हैं, शायद आपने वीडियोस देखी हो, किसी ने डिटेल के साथ आपको ना समझाया हो। आपने कौन सी चीज़ें देखनी है और उन चीज़ों से कैसे आपने फ़ायदा लेना है, कैसे आपने किसी कोइन के अंदर इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को देखकर जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको इंशाल्लाह लॉजिक भी बताऊंगा उनके पीछे का, कैसे आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उन चीज़ों का, उन फीचर को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। और जो चीज़ें अहम है सिर्फ वही हम जानने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट कैप, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट कैप 2.63 ट्रिलियन और 1.69% ये इंक्रीज हुई है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, समझिएगा। मार्केट कैप बोलते हैं जितनी भी क्रिप्टो के अंदर सरमायाकारी हुई है ना, उसको हम बोलते हैं मार्केट कैप। या यूं कह लो सादा अल्फाज में, जितना मार्केट कैप है ना, मतलब ये पैसा पड़ा हुआ है, जितना लोगों का पैसा मार्केट के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर है, उसको मार्केट कैप बोलते हैं। उसके अंदर आपका बिटकॉइन, एथीरियम, अड्डा, सोलाना, जितने भी कोइन है ना, सबके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो है सिर्फ 2.63 ट्रिलियन। और आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, 1.69%। मतलब इसका यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर मार्केट कैप बढ़ी है, 1.69% मार्केट कैप बढ़ी है, मतलब पैसा आया है क्रिप्टो के अंदर। हाल में भी करीब है। अच्छा, अब इससे हमें क्या लेना देना। अब आप कहोगे कि यार मार्केट कैप आपने बता तो दी, हम इससे कैसे फायदा लेंगे। दोस्तों, आपने इससे फायदा ऐसे लेना है, आपने इसके ऊपर नजर रखनी है। मार्केट कैप अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि लोग क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके क्रिप्टो के अंदर पैसा आ रहा है। आप भी पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी कोइन के अंदर इन्वेस्ट करके। अच्छा, सिर्फ ये एक ही फैक्टर नहीं होगा, यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये एक ही फैक्टर नहीं होगा कि मार्केट कैप बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि यार आपने एंट्री जाके जो है ना वो आंखें बंद करके ले लेनी है। जिस कोइन के अंदर आपने एंट्री लेनी है, आपने वो उनके लेवल भी देखने हैं, क्या वो अंडर वैल्यू है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल इतना पंप कर चुका है फिर आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ से मार्केट कैप बढ़ रही है। तो ये चीज भी आपने जेहन में रखनी है। यहाँ से ये भी आपने मतलब देखना है, लेकिन जिस कोइन के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है वो भी देखना है कि यार अंडर वैल्यू भी है कि नहीं। बिल्कुल टॉप के ऊपर आपने एंट्री नहीं लेनी, एंट्री हमेशा बॉटम पर लेनी है आपने। उसके बाद है 24 आवर वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होता है, 24 आवर वॉल्यूम 95.45 बिलियन। और आगे लिखा हुआ है 4.49% डाउन हुआ है वॉल्यूम पिछले 24 घंटों के अंदर। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि पिछले 24 घंटे के अंदर जितनी ट्रेडिंग हुई है ना, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। उसका मतलब ये है कि ट्रेड ज्यादा हो रहा है। अब देखो, मार्केट कैप बढ़ रही है, यहाँ पर हम ये चीज इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद मतलब होल्ड कर रहे हैं, स्पोर्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जब बढ़ेगी, फ्यूचर के अंदर लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तब जो है ना यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम की मिसाल मैं आपको एक और ऐसे देता हूँ। देखो ना, एक बंदे के अकाउंट में है मिसाल के तौर पर $1000 या $100 है। अब उसी से वो ट्रेडिंग कर रहा है, बार बार कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। जाहिर है एक बंदा तो नहीं, क्रिप्टो में कितनी मतलब लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह जो भी उनके वॉलेट्स के अंदर, जो भी एक्सचेंज के अंदर उनके फंड पड़े हैं, उससे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, दिन की 10 ट्रेड लगा रहे हैं, 20 लगा रहे हैं, जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है उसका यहाँ पर आपने देखना है, मार्केट कैप अगर इंक्रीज हो रही है तो पैसा आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि सिर्फ उस करेंसी की या उस पेयर की कितनी ट्रेडिंग हुई है, ज्यादा अगर ट्रेड हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब आगे आ जाते हैं डोमिनेंस के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है बीटीसी की 52.8%, इथीरियम 16.3% डोमिनेंस। अब इसको समझ लें, डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब दोस्तों होता है डोमिनेट करना, कि जितनी भी ये क्रिप्टो मार्केट है ना, उन सब के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, उनके अंदर से 52.8% बीटीसी के अंदर पड़ा है, इथीरियम के अंदर पड़ा हुआ है 16.3%। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह चीज पता चलती है कि बीटीसी और इथीरियम के ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा ही इसके ऊपर यकीन करते हैं, इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अब हो सकता है आपने कभी बीटीसी और इथीरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट ना की हो, आपको ये लगता हो कि यार आल्ट कोइन जो है ना वो ठीक है। लेकिन मेरे भाई, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन 70% हम बोल सकते हैं जितना भी क्रिप्टो के अंदर पैसा पड़ा हुआ है ना, उसमें से 70% बीटीसी और इथीरियम के अंदर है। ये जो मार्केट कैप मैंने आपको दिखाई है ना, ये मार्केट कैप 2.63 ट्रिलियन जो है ना, इस 2.63 ट्रिलियन का 70% सिर्फ बीटीसी और इथीरियम के अंदर है। इससे हमें यह पता चलता है कि लोग इथीरियम और बीटीसी के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं। तो आल्ट कोइन के अंदर भी आप ऐसा नहीं है कि आल्ट कोइन बिल्कुल जो है ना वो सिक्योर नहीं है। अच्छे कोइन हैं और अच्छा रिटर्न भी देते हैं। जाहिर है इनकी वैल्यू ज्यादा है, जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है उससे जो है ना ज्यादा प्रॉफिट इनके अंदर नहीं होता, बीटीसी और इथीरियम के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ज्यादा ट्रस्ट बीटीसी और इथीरियम के ऊपर लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पर बीटीसी और इथीरियम की अगर डोमिनेंस कम हो रही है ना, स्पेशल बीटीसी की अगर डोमिनेंस कम होती है,
इसको जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि लोग आल्ट कॉइन में अब पैसा डालने वाले हैं, आल्ट कॉइन पंप करते हैं। वैसे भी ये देखा गया है, बीटीसी की डोमिनेंस कम होगी तो आल्ट कॉइन पंप करेंगे। आपने यहाँ पर भी नज़र रखनी है डोमिनेंस के ऊपर। अब 52.8% आप चेक करते रहें इसको, जैसे ही डोमिनेंस कम हो रही है इसका मतलब आल्ट कॉइन के अंदर लोग पोजीशनें बना रहे हैं। तो आप जो है ना वो अच्छे कॉइन को देखकर एंट्री बना सकते हैं और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे ये गैस फीस दोस्तों, ये आपकी जो है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं है, ये जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी जो है ना ये इथेरियम की गैस फीस। अच्छा आगे है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अच्छा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो मतलब टूल है ना, ये ट्रेडर के एहसासात को मापने का आला है, यूं कह सकते हैं। अच्छा अब मैं इसको जो है ना आपको समझाता हूं, ये आपके लिए देखना क्यों जरूरी है। देखो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, फियर का मतलब होता है डर, खौफ, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। अब यहाँ पर देखो ना ग्रीड ज्यादा, अब ग्रीड का मतलब ये होता है कि लोग लालची हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि यार बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है या मतलब ग्रीन कैंडल बन रही है, बाय कर लें कर लें कर लें। जैसे ही फिर वो सोचते रहते हैं, जब बिल्कुल टॉप के ऊपर मार्केट चली जाती है ना कोई भी कोई, फिर एकदम से वो एंट्री कर लेते हैं। रिटेल लोग जो नए होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं, यार कर ले, डर रहे होते हैं कि यार करें या ना करें। जब मतलब इतनी मार्केट अब चली जाती है ना, फिर वो करते हैं, फिर एग्जिट लेने का टाइम होता है दोस्तों। जैसे ही फिर एंट्री करते हैं, फिर मार्केट वहां से नीचे आ जाती है। देखो, ट्रेडिंग टू सम का खेल है, अगर कोई बाय कर रहा है तो वहां पर कोई फिर सेल करेगा, अगर कोई सेल कर रहा है तो उसे कोई बाय करेगा। तो जब ग्रीड होता है ना मार्केट में, उस वक्त एग्जिट करने का टाइम होता है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। और जब होता है ना फियर, उस वक्त होता है एंट्री करने का टाइम। उस वक्त लोग जो है ना वो मार्केट से बाहर जा रहे होते हैं, रिटेलर खास तौर पर। जब रेड कैंडल बन रही होती है, मार्केट नीचे आ रही होती है, डर रहे होते हैं, उन्होंने पहले एंट्री बनाई होती है, यार मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, लगता है अब एग्जिट कर जाना चाहिए। वो कैंडलें बनती जाती हैं रेड। डरते डरते जब सब लोग एग्जिट कर जाते हैं ना, तो उसको ज़ाहिर है कोई ना कोई बाय कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई बंदा सेल कर रहा है ना, उसको कोई बाय कर रहा है, उस कोइन उस टोकन को, ठीक है। तो जब सब लोग एग्जिट कर जाते हैं ना वो डर से, तो फिर मार्केट वहीं से पंप करती है। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं, जब मार्केट के अंदर ग्रीड हो ना, तब आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आपने पहले से एंट्री बनाई हुई है, तब एग्जिट का टाइम होता है, तब आपने एंट्री नहीं करनी। और जब फियर हो मार्केट में, ये जो मतलब अभी 76 ग्रेड लिखा हुआ है ना, जब फियर के ऊपर आ जाए, फिर आपने एंट्री बनानी होती है अच्छे कोइन के अंदर देखकर, क्योंकि मार्केट नीचे आई होती है। जाहिर है नीचे से बाय करोगे, अगर ऊपर जाएगी तभी तो प्रॉफिट होगा ना। आप लोग ग्रीन ग्रीन कैंडलें देखकर जब बाय करते हो ना मेरे भाई, तो वो पहले ऑलरेडी इतना पंप कर चुकी है, फिर उसने वो एग्जिट का टाइम होता है। तो चलिए अब आपको ये भी पता चल गया फियर एंड ग्रीन इंडेक्स क्या होता है। आगे जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है इंग्लिश और यूएसडी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये है तो इजीली, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश यहाँ से आप जो है ना कोई भी अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। कोई मार्केट कैप को पढ़ने के लिए उर्दू भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मतलब इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यूएसडी। अब देखो यहाँ पर भी आप पीकेआर भी कर सकते हो, आईएनआर भी कर सकते हो, कोई भी आपकी कंट्री की करेंसी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है, यहाँ पर डॉलर के अंदर रकमें लिखी होती हैं, इतनी बड़े बड़े नंबर, तो आप यहाँ पर जो है ना वो पीकेआर सेट करोगे तो मतलब पीकेआर के अंदर यहाँ पर आएगी। अच्छा अब आगे है, ये देखें, ये चांद सा बना हुआ है ना, ये आप मतलब थीम चेंज कर सकते हो। ये व्हाइट आपको नजर आ रहा है, व्हाइट कर सकते हो, या आप डार्क थीम लगा सकते हो, बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ये इसके ऊपर क्लिक करके। तो ब्लैक भी बेस्ट होता है, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने व्हाइट किया ताकि चीजें क्लियर नजर आए। ब्लैक बेस्ट है, आपकी आंखों की बचत होती है। आगे है दोस्तों ये डायमंड। ये डायमंड आप कलेक्ट करते रहा करें, इससे फायदा क्या होता है, ये बिल्कुल फ्री में होता है। बस आपने किसी जीमेल के साथ लॉगिन होना होता है यहाँ पर। तो इससे फायदा ये होता है, आप कोई एनएफटी बाय कर सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू दोस्तों बढ़ भी जाती है एनएफटी की, तो आप ये फ्री का प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ना, अभी मैंने भी ये कलेक्ट किए हैं, तो आप फ्री के यहाँ पे डायमंड जो है ना डेली यहाँ पर आते हैं। पहले दिन 10, दूसरे दिन 10, फिर तीसरे दिन 10, 20, 20, 20 और 50। और ये एडिशनल डायमंड ऑन ऐप, ये आप जब लॉगिन करते हो ये उसका भी साथ साथ मिलता है, ठीक है ना, 10-10। तो इसको लाजमी आप फ्री में बाय करें। इससे जो है ना आप फ्री में चीज़ें बाय कर सकते हो, एनएफटी या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर चीज़ें कुछ एनएफटी हैं, कुछ वीपीएन्स हैं, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखी हुई है प्राइस, आप जितने भी डायमंड मतलब डेली वो कलेक्ट करोगे, ये 300 प्राइस, ये जी 200 प्राइस, ठीक है, ये 300 प्राइस, ऐसे ही और भी जो है ना वो यहाँ पर डायमंड्स की प्राइस है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो बहुत सी चीजें आप यहाँ पर जो है ना वो बाय कर सकते हो फ्री के डायमंड आप अर्न करके, तो इनकी फिर वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब ये एक अलग टॉपिक है, आपने इनको विड्रॉ कैसे करना है, एनएफटी को कैसे बाय करके आपने सेल करना है मार्केट के अंदर, अगर वो आप जानना चाहते हो तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा दोस्तों, अब ये वाला सेक्शन तो आप उम्मीद है मुकम्मल समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं लगी तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। जब एक चीज़ को बार बार देखा जाए तो चीज़ें अच्छी तरह जहन में बैठती हैं। आपने इनके ऊपर नजर रखनी है, मार्केट कैप बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने इसको जो है ना वो जहन में रख के
आप एक अच्छी एंट्री भी बना सकते हैं अच्छे कॉइन के अंदर। अच्छा दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये जो फीचर है ना दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप इसको समझ जाएं तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सुधार आ सकता है। लेकिन ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं नहीं चाहता कि यार आप भी बोर हो। मैं इस वीडियो को दूसरे पार्ट के अंदर बनाने वाला हूं, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पार्ट 2 मिलेगा आपको, और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर भी यही पार्ट मिलने वाला है। तो इसी के अंदर तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपने सेकंड पार्ट को लाजमी देखना है। आपको दोस्तों बहुत नॉलेज मिलने वाला है और आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।